एक बैंक है जो 1.1% ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना करता है, जबकि ब्याज वो अर्धवार्षिक के आधार पर संयोजित करता है। अर्धवार्षिक के आधार पर कहेगा तो इसका आधा होगा। आधा कितना होता है इसका? आधा हो जाएगा 0.55। ठीक है, 0.55% हो जाएगा। आगे देखो, एक ग्राहक उससे 1 जनवरी से 1 जुलाई प्रत्येक को 7745 रुपये यानी 7745 रुपये जमा करता है। वर्ष के अंत में, जब वर्ष का अंत हो जाएगा तो ब्याज के रूप में उसे मिलने वाली राशि हमको निकालनी है 2 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो देखो 7745 हमारी राशि है, 7745 कितनी? पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका 1 जुलाई वाले से, क्योंकि वो सीधा रहेगा। 1 जुलाई वाले से कितनी? 0.55% निकालना है इसका, कि 1 जुलाई के बाद में कितना ब्याज मिलेगा जो 1 जुलाई वाले जमा करेंगे उस पर। तो ये कितना आता है? ये आएगा मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद, तो क्या आएगा? 42.59 रुपये, 42.59 रुपये। ठीक है, ये 9 है। अब मैं करता हूँ 1 जनवरी को जो जमा कराए थे उस पर। तो 1 जनवरी वाले जमा के लिए अपन को 0.55 का सक्सेसिव निकालना होगा। तो 0.55 प्लस 0.55 ये हो जाएगा, फिर प्लस 0.55 मल्टीप्लाई 0.55 डिवाइड कर लेंगे 100 से। अब 55 का स्क्वायर मेरे को निकालना है, तो 55 की ट्रिक होती है इसको। 55 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो 55 ये है, तो 5 का पहले स्क्वायर करेंगे 25, और इससे एक बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 25 हो जाएगा। 2 संख्या छोड़ के 4 संख्या छोड़ के इसमें ऑलरेडी पॉइंट है, 2 और बढ़ा देंगे तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 00 इधर लगेगी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो मेरे को निकल के आएगी, मैं इनको प्लस करूँगा सबको, तो ये मेरे पास आ जाएगी कितनी? 1.103। अब मेरे को 1 जुलाई वाली वैल्यू जो निकालूंगा मैं, 7745 का कितना परसेंट निकालना होगा? 1.103%। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 2 किस्तें लगेगी, एक तो जुलाई तक की और फिर 1 जुलाई के बाद दिसंबर तक की। ठीक है, तो 2 बार ब्याज मिलेगा, दोनों कंपाउंड होगा। इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी मेरे पास, वो आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी 85.42। 85.42। ठीक है, और 85.42 में जोड़ना कितना पड़ेगा? तो ये जोड़ना पड़ेगा कितना? 42.59। कितना? 42.59 जोड़ना पड़ेगा, तो 42.59 मैं इसमें प्लस कर दूंगा। कितना आता है? तो ये मेरे पास आएगा कितना? इधर आ जाएगा 1 और फिर यहाँ पे 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 8 और 12 128.01। 128.01 तो नहीं है, 3 है। आसपास वाली वैल्यू ले सकते हैं, तो ये वाली ले लेंगे। ठीक है, आगे देखो एसएससी जीडी के पीवाईक्यू जो हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, जिसमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे ओवरेज, चक्रवर्ती ब्याज, सम संख्या पद्धति, साधारण ब्याज, चक्र प्रतिशत आदि। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो जो यहाँ पे डल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है। रेलवे की वीडियो देख लो, हमारी प्लेलिस्ट का नाम है रेलवे पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। इसमें टेक्नीशियन के और कौन से आरपीएफ कांस्टेबल के सारे वीडियोज अपलोड है, जिनमें टॉप 10 बेस्ट वाले क्वेश्चन है ना। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स या रेलवे एग्जाम के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, साथ इसके क्विज का लिंक भी वहीं पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच।